ये जगह तो एकदम सुनसान है। कहीं श्रेया गलत जगह तो नहीं आ गई? नहीं यार, ये कोऑर्डिनेट्स तो यहीं क्या है? SOS यहीं से पिंग हुआ था। फोन करके देखता हूँ। श्रेया का फोन। सर, फोन तो टूटा हुआ है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं जब श्रेया सरला को बचाने आई थी, सरला के पति ने श्रेया पे हमला कर दिया और हाथापाई में ये फोन टूट गया? मुझे पता नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर यहाँ पे ना सरला है ना श्रेया, दोनों को ढूंढना होगा। कौन हो आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? आप कौन? मैं कौन? आप लोग कौन है? सीआईडी। कोई आईडी वगैरह है? लेकिन सीआईडी मेरे घर पे क्या कर रही है? तुम्हारा घर? तुम सरला के पति हो? जी, मैं उसका पति हूँ, अरविंद। मगर सरला नजर नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना साहब? सरला! नाटक बंद कर, समझा? बता सरला कहाँ है? सरला कहाँ है और श्रेया कहाँ है? कौन श्रेया सर? मैं उसे नहीं जानता। और सरला शायद काम पर गई होगी। मैं तो ड्यूटी से आ रहा हूँ सर। झूठ मत बोल। सरला ने सीआईडी ऑफिसर श्रेया को फोन किया। वो रो रही थी, घबराई हुई थी। मम्मी, आज शाम को मेरी पसंदीदा खीर बनाओगी ना? जरूर बनाऊंगी, प्रॉमिस। कम बेटा, आ जाओ। बाय 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 बाय। हाँ सरला। दीदी, वो मेरा पति, वो फिर से नशे में मुझे मार रहा है, पैसे मांग रहा है, और मैंने जब मना किया उसे तो और मारने लगा। मार रहा है? तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अच्छा तू शांत हो जा। तू कहाँ है इस वक्त? दीदी, मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया है। वो ना बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो कभी भी अंदर आ सकता है। दीदी, मुझे बचा लो। मेरी बात ध्यान से सुन। तू अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना। और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दे और किसी भारी चीज को लगा दे, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। ओके दीदी। पूर्वी, मेरी बात सुन। एक औरत में हाथ तू? क्या कह रहे हैं सर? मैं नशा नहीं करता सर। मैंने तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कभी उस पर हाथ उठाया सर। सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर घर का ये हाल किसने किया? मुझे नहीं पता मैडम। मैं पास वाली सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। घर वही था मैडम, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। झूठ बोलना बंद कर। आराम से। क्यों मारना चाहता है? आप चाहे तो सोसाइटी का सीसीटीवी चेक कर सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा सर। तो हम चेक करेंगे ही। एक मिनट यार, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अभी एक केस चल रहा है, दूसरा केस शुरू हो जाएगा। सर, सर, सरला का फोन नहीं लग रहा है सर। वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखती। सर, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ। प्लीज सर, मेरी बीवी और हमारे बच्चे को बचा लीजिए सर। बच्चा? हाँ सर, वो प्रेग्नेंट है सर। उसका नंबर दो और फोटो दो उसका, ठीक है? या स्ट्रेस मत लो, श्रेया मिल जाएगी, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। ये सरला, इसका लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसका लास्ट लोकेशन यहीं पे था। क्राइम पट्टी? पहले भी यहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है क्या? और ऑफ है लगता है। अभी हो सकता है इस क्राइम सीन पट्टी की आड़ में यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है। लगता है ये जगह काफी समय से बंद पड़ी है।
हुआ क्या यहाँ पे? अभिजीत, ये दरवाजे पे क्राइम सीन पट्टी और यहाँ पे ये पुलिस मार्कर, तुम सही कह रहे थे, ये क्राइम सीन ही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है यहाँ पे। सरला के फोन की लास्ट लोकेशन यहाँ पे थी। ये करने क्या आई होगी यहाँ पे? अरे सरला, श्रेया कहाँ है? सब मुझे नहीं पता। पता कैसे नहीं है? तुम्ही ने उसे कॉल करके बुलाया था ना कि तुम्हारा पति तुम्हें मार रहा है। सब मैंने फोन किया था पर उसने मुझे बोला था फोन करने के लिए। किसने? क्या? किसने बोला? सर आज सुबह मेरे घर के बाहर कोई आया, मुझे लगा मेरा पति अरविंद होगा। मैं जैसे दरवाजा खोली ना सर, मेरा मुंह पर उसने स्प्रे मार दिया। मेरी आंखों के सामने पूरा काला काला छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं बेहोश हो गई यार। आंख खुल गई तो मैं यहाँ। उस आदमी का चेहरा तो देखा होगा तुमने? नहीं साहब, वो सर्दियों में मूंछ पाने वाली कैप पहनते हैं ना, वो पहनी हुई थी उसने। तो होश आने के बाद तो देखा होगा। क्या कर रहा था वो यहाँ पे? साहब उसने मुझे बहुत धमकाया और मुझे बोला कि तुम ना श्रेया दीदी को फोन करो और मुझे बोला कि मैं श्रेया दीदी को बोलूं कि मुझे मेरा हस्बैंड मार रहा है और मैं यहाँ पर उनको बोला। सब श्रेया दीदी नहीं आई। श्रेया तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर गई थी, उसके बाद से वो गायब है। हे भगवान, श्रेया दीदी मेरी वजह से मुझसे ठीक है सरला, बाहर निकलो। हाँ पूर्वी, अरविंद ड्यूटी पे ही था। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया था ना? उसके पीछे एक आदमी लगाओ शादी वर्दी में। हाँ अभिजीत, ये देखो क्यूआर कोड। क्यूआर कोड स्कैन करके देखते हैं। तो टाइमर स्टार्ट हो गया और गिनती उल्टी चल रही है। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये जीरो पे पहुंचेगा तो क्या होने वाला है? यही तो पता नहीं मुझे, पर जो भी है शायद ये हमारे लिए एक वार्निंग है। ये किडनैपर ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग ही चक्कर है। खेल खेल रहा है हमारे साथ। सर एक बार श्रेया वापस आ जाए। सर कहीं किडनैपर्स ने कुछ कर तो नहीं दिया उसे? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है दया, उसे कुछ नहीं होगा। उस किडनैपर ने श्रेया को किडनैप करने का इतना बड़ा प्लान बनाया है तो बिना वजह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरूर श्रेया की आड़ में वो हम लोगों से कुछ चाहता है और जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती श्रेया को कुछ नहीं करेगा। सर, हाँ सर ये वीडियो किसी नल रूटर साइट से रिपोस्ट हुआ है। मैं इसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ सर, लेकिन इसका आईपी एड्रेस हर सेकंड में जंप कर रहा है, रीराउट हो रहा है। सर थोड़ा वक्त लगेगा सर ट्रेस करने में। नहीं पूर्वी नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें श्रेया को बचाना है। सर, हाँ, सरला की लैब रिपोर्ट्स आ गई है सर। उसे सोलोरोफॉर्म और इथेनॉल का ओवरडोज दिया गया है। ये किडनैपिंग इस अरविंद और सरला का काम नहीं है, ये कोई और ही है। श्रेया, श्रेया, ये हिल क्यों नहीं रही है? ये कहीं दया श्रेया को कुछ नहीं हुआ है। अब देखो ना उसकी सांसें चल रही है।
पूर्वी, वो इस स्पीकर के आइकॉन को क्लिक करना जरा। सर ये वहां पर ये वेबकैम लगा हुआ है और ये वीडियो एन्क्रिप्टेड लग रहा है। मतलब सर हम श्रेया को सुन सकते हैं और श्रेया हमें। श्रेया, तुम हमें सुन सकती हो? हमारी आवाज आ रही है? हेलो, कोई है? बाहर निकालो, बचाओ! कोई मेरी आवाज सुन सकता है? श्रेया घबराओ मत, शांत हो जाओ। देखो मैं प्रद्युमन बोल रहा हूँ, हम सब लोग यहीं पर है। सर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सर। सर आप कहाँ हैं सर? मैं कहाँ हूँ सर? सर मुझे निकालिए यहाँ से सर प्लीज। देखो श्रेया, तुम हमें देख नहीं पा रही हो ना, कोई बात नहीं, मगर हम तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हारी बातें हम सुन सकते हैं और हमारी बातें भी तुम सुन सकती हो ना। देखो श्रेया घबराओ मत, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, समझी? अब सिर्फ इतना बताओ, क्या हुआ था? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सरला के घर पे गई थी। हाँ, किसी ने मुझ पे अटैक किया केमिकल स्प्रे से। उसके बाद अंधेरा छा गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। सर प्लीज मुझे निकालिए यहाँ से। श्रेया, बेहोश होने से पहले तुमने वहां कुछ तो देखा होगा। उस आदमी का चेहरा, उसके बॉडी पे कोई टैटू, उसकी आवाज, जिससे हमें मदद मिल सके। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। श्रेया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, यू आर ट्रेन्ड फॉर दिस। श्रेया आराम से, आराम से। श्रेया, एक मिनट, घबराओ मत, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जरा कंसंट्रेट करो। आसपास तुम्हारी कौन सी आवाजें आ रही हैं? ट्रेन की आवाज, गाड़ियों की आवाज, कोई मशीन की आवाज? छोटी से छोटी आवाज भी हमारी मदद कर सकती है श्रेया। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है सर, कोई आवाज नहीं आ रही है। श्रेया आसपास देखो, तुम्हारे आसपास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज? शायद एक पानी का बोतल है। सर एक पेपर है यहाँ पे, सीआईडी लिखा हुआ है। देखो अंदर क्या है। इसमें कुछ लिखा हुआ है सर। तो फिर पढ़ के दिखाओ। तुम एक बक्से में बंद हो, जिंदा दफना दी गई हो 6 गज जमीन के नीचे। ऑक्सीजन सप्लाई 7 घंटे चलेगी। तुम्हारी सांस लेने पे डिपेंड करता है कि 7 घंटे या 6। सीआईडी अगर तुम्हें बचाना चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। एक बंद केस को दोबारा खोलना होगा। उस केस में जिस आदमी को खून की सजा हुई है उसे निर्दोष साबित करना होगा और उसे जेल से रिहा कराना होगा। वक्त बर्बाद मत करना। हर सेकंड श्रेया को मौत के करीब ले जा रहा है। केस नंबर 147 बाय 2025। 1472025। मैं मरना नहीं चाहती थी सर। श्रेया घबराओ मत, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम लोग। अगर मुझे कुछ हो जाए मेरी बेटी मेहिका को संभाल लेना प्लीज। उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। आप सब मेरी फैमिली जैसे हो, प्लीज उसका ध्यान रखना। श्रेया दोबारा ऐसी बातें नहीं करना, कहा ना हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्वी, पंकज, उस किडनैपर ने श्रेया को सरला के घर से यहाँ ले जाने के लिए किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा। तुम लोग सरला के घर जाओ, देखो आसपास पता करो, नेबर से पता करो, सीसीटीवी फुटेज देखो कुछ पता चलता है क्या। अभिजीत, दया, काम करो, खोलो इस केस को, 1472025 को। अगर ये किडनैपर चाहता है ना कि उस खूनी को बेगुनाह साबित करे
तो हम उसे बेगुनाह साबित करेंगे। अगर हमें श्रेया को बचाना है तो। इंस्पेक्टर साहब, हमारा काम थोड़ा जल्दी कर देंगे। माना कि केस थोड़ा पुराना है, मगर हमारे लिए हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। अरे व्यास, ये केस तो महीनों पहले बंद हो चुका था, अब इतनी अर्जेंसी किस बात की भाई? एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी दांव पे लगी है, इससे ज्यादा अर्जेंट और कुछ हो सकता है? अरे फाइल लेके अभी तक आया नहीं, फाइल लाने में इतनी देर क्यों? 3 महीने पहले एक अनजान कॉल आया था। उस कॉलर ने कहा था कि वसई ब्रिज के पास कोई किसी को कुछ बहुत बड़ा, मतलब हेवी चीज क्रीक में फेंकते हुए देखा था, और उसने हमें उस कार का नंबर भी लिखवाया था। ये नंबर है। हाँ सर, हमारी टीम तुरंत वहां पहुंच गई। उस कार को ब्रिज के पास रोक लिया गया। कार ड्राइवर का नाम गगन। शीशा नीचे कर, नीचे कर शीशा। कहां से आ रहा है? लाइसेंस है? चल डिक्की खोल, डिक्की खोल। पर सर वो बहुत कंफ्यूज था, थोड़ा बहुत नाटक भी कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे हम कुछ जानते नहीं। जैसे ही हमने कार की डिक्की खोली, हमें सबूत मिल गया। वो महिलाएं पहनती ना सर कांच की चूड़ियां, उसके टुकड़े और कुछ खून के धब्बे। ये देखिए सर। ये सब कार के डिक्की में मिला आपको? जी सर। फिर सर हमने गगन के घर की तलाशी ली। उसी वक्त चारों तरफ खून ही खून, फर्श में खून, दीवारों पर खून, हर जगह खून। और उस घर के वॉशिंग मशीन में गगन के कपड़े खून से सना हुआ मिला। ये है, ये लीजिए सर। ये गगन का घर है? जी सर। ये तो वही जगह है जहां से सरला मिली थी। इसीलिए वहां क्राइम पट्टी लगी हुई थी। वो घर गगन के केस का क्राइम सीन था। सर गगन की वाइफ सोनाक्षी उसी रात से गायब थी, और सिर्फ 1 महीना हुआ था उनकी शादी को। फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्या पता चला? सर सोनाक्षी के टूथब्रश से और हेयर ब्रश से डीएनए सैंपल लिया गया मैच करने के लिए। उसके रूम में पड़े हुए कपड़े के खून से और कुछ गाड़ी के डिक्की में पाया गया खून से डीएनए मैच हो गया। क्रीक में बॉडी तो नहीं मिली सर, आज तक नहीं मिली। सबूत इतना स्ट्रांग था कि कोर्ट ने बिना बॉडी के ही गगन को कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दिया। जरा वो फाइल देना, केस फाइल। जी प्लीज। थैंक यू। गगन ने कुछ बताया क्या मोटिव क्या था इन सब के पीछे? सर सोनाक्षी के माता पिता ने स्टेटमेंट दिया था, गगन डाउरी मांगता था, मतलब दहेज मांगता था, और नई कार के लिए झगड़ा किया करता था। वो अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और सर जब तक पुलिस कंप्लेन होता, गगन ने अपनी पत्नी सोनाक्षी का कत्ल कर दिया। इस फाइल में गगन का कन्फेशन नहीं है? नहीं सर, गगन ने कभी कन्फेस नहीं किया। उसे तो ये भी याद नहीं, जब से वो उसकी आंखें खुली तो वो ब्रिज के पास कार में पाया गया। वो तो ये भी नहीं जानता उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ याद नहीं सर, कुछ समझ नहीं पाता वो। अगर एक गगन झूठ नहीं बोल रहा है तो हो सकता है कोई उसे फंसा रहा हो। गगन का फैमिली बैकग्राउंड, कोई रिलेटिव है ना सर? माँ बाप है जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे, कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है, मगर कुछ फायदा ही। क्या लगता है, कहीं ये सब गगन के माँ बाप तो नहीं कर रहे हैं अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए? कुछ बोल नहीं सकते अभिजीत। अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए सीआईडी को चैलेंज कर रहा है तो या तो वो दिमाग से पैदल है या बहुत दर्द में है। बचाओ! एसीपी सर, दया सर, सांस नहीं आ रही है सर। श्रेया चिल्लाओ मत, वह कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी सांस को बर्बाद मत करो, थक जाओगी। यस सर। हाँ पूर्वी। सर सरला के घर के आसपास रहने वालों ने बताया है कि उन्होंने आज सुबह सरला के घर के पास से 3 गाड़ियां निकलती हुई देखी। एक ब्लू टेम्पो, एक ब्लैक कलर की एसयूवी और एक लाल कलर की सेडान। और सर किसी ने भी गाड़ी के नंबर प्लेट्स नहीं देखे जिससे हमें कोई लीड मिल सके। पूर्वी एक काम करो, वो चाल जिस एरिया में है उस एरिया के सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करो। दूसरी बात, वहाँ पर दुकानें होंगी, वहाँ पर बस स्टॉप होंगे, शायद वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हो तो उनका फुटेज चेक करो। हो सकता है उन तीनों गाड़ियों का नंबर मिल जाए। ओके सर।
सर गगन का केस में। ठीक है, जाओ तुम। गगन बॉस, ये वही केस है जिसकी वजह से श्रेया किडनैप हुई है? हाँ सालुंखे, ये वही केस है और मुझे लगता है इस केस का सीआईडी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो उसकी लिंक को, उसकी कड़ी को मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ अभिजीत। सर हमने लोकल पुलिस से बात की है पर सारे सबूत तो गगन के खिलाफ ही हैं सर। लगता है हम लोगों को ये केस ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने अभिजीत, मुझे भी यही लगता है। एक और बात सर, ये गगन के पेरेंट्स कोर्ट के वर्डिक्ट को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। गगन के पिता एक रिटायर्ड कंप्यूटर इंजीनियर है सर। मुझे लगता है कि श्रेया के किडनैपिंग में उन्हीं का हाथ है, ताकि वो इस केस को फिर से खोल सके सीआईडी पे दबाव डाल के। अच्छा सर हम लोग उसके घर गए थे पर वहाँ नेबर्स ने बताया कि गगन की माँ की 1 महीने पहले मौत हो गई है और गगन के पिता हरिद्वार गए अस्थि विसर्जन के लिए, लेकिन उसके बाद से वापस लौटे नहीं है। उसके घर के अंदर जाके देखा तो कोई क्लू मिल नहीं रहा है सर, जिससे पता चले कि उसके पिता की लोकेशन कहाँ पे है। वो गगन के पापा कंप्यूटर इंजीनियर गायब है। सर अभी हम लोग गगन से मिलने जेल जा रहे हैं। देखते हैं उसको इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं। क्या पता, दोनों बाप बेटे मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। ठीक है अभिजीत। बॉस, अगर ये किडनैपर सही है तो इसका मतलब एक बेगुनाह जेल की सजा काट रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सालुंखे कि कोई हमारा इस्तेमाल करना चाहता है एक गुनहगार को आजाद करने के लिए। बाय 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 बाय। मीका, दया सर, अभिजीत अंकल। या हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो हमें मालूम था मीका यहाँ आती है स्कूल से, तो हमने सोचा आज हम पिक कर लेते हैं आपको। मम्मा कहाँ है? मुझे स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो ऑफिस चली गई थी। वो ठीक तो है ना? मामा ठीक है बेटा। अच्छा, मैं समझ गई। वो मेरे घर पे खीर बना रही है। मैंने उनसे सुबह ही कहा था। खीर वाली बात ना हम सबको मालूम है, मम्मी ने बताया था। तो आज वो ऑफिस से निकल रही थी आपके लिए खीर बनाने ना, तभी अचानक से एक फोन आ गया। तो इस समय मम्मी आपकी एक इम्पोर्टेंट मिशन पे है, आज थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए खीर बनाएगी। उन्होंने खुद से कहा था। हाँ बेटा, आपको तो पता ही है, आपकी मम्मा प्रॉमिस करती है तो उसे निभाती भी है। आज भी आएंगी, प्रॉमिस निभाएंगी वो। प्रॉमिस करते हो ना दया सर? हाँ बेटा, प्रॉमिस। आपकी मम्मा जरूर, मेरा मतलब है जरूर वापस आके आपके लिए वो स्पेशल खीर बनाएंगी। अच्छा मीका, तुम अभी घर जाओ, जब तक मम्मी नहीं आती ना तो सरला आंटी रहेगी तुम्हारे साथ। सरला, मीका का ख्याल रखना। जी सर। बाय मीका। विशाल। जी सर। कुछ भी सस्पिशियस लगे तो इन्फॉर्म करना मैं, ठीक है? पायलट रहो। ओके सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। पता नहीं सर क्या हुआ उस दिन। मैं तो डिनर करके सो गया था सर। फिर जब नींद खुली तो मैं अपनी कार में था, वसई ब्रिज के पास। पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुंचा सर। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, बोला मैंने अपनी बीवी का खून किया है। सर पुलिस वालों ने मुझे सबूत दिखाए, खून, मेरी वाइफ की चूड़ी। सर उन्होंने मुझे फोटोज दिखाई टूटे हुए फर्नीचर की, और सोनाक्षी के मम्मी पापा के बयान। तब मुझे समझ में आया कि कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हें क्यों फंसा रहे वो लोग? सर मैंने कभी आज तक सोनाक्षी से और उसके मम्मी पापा से दहेज मांगा ही नहीं। सर मैं स्टॉक ट्रेडर हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, थे मेरे पास पैसे। सर मैंने कभी सोनाक्षी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, और हाथ क्या सर, मैंने आज तक कभी उसके ऊपर चिल्लाया भी नहीं। मतलब सोनाक्षी के माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं? पता नहीं सर, सोनाक्षी के पेरेंट्स ने झूठ बोला है या सोनाक्षी ने। क्या मतलब? सर मतलब हो सकता है सोनाक्षी ने अपने पेरेंट्स को बोला हो वो हाथ उठाने वाली बात और दहेज वाली बात, और सोनाक्षी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी पर विश्वास किया होगा। पर सर मुझे सोनाक्षी ने ही फंसाया। सर उस दिन उसने जरूर कुछ खाने में ऐसा मिलाया था
खाना खाने के बाद मैं इतनी गहरी नींद में गया कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। और सर उसके बाद फिर सोनाक्षी ने सब प्लान किया। उसने फर्नीचर तोड़ा, खून फैलाया और मेरे फिंगरप्रिंट्स सारे एविडेंस प्लांट किए और मुझे कार में बैठाकर वसई ब्रिज के पास छोड़ दिया। सर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, ना पुलिस वाले ना कोर्ट ने। सर प्लीज सर, सर सर आप लोग मेरी बात पर बिलीव करिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हारी बात पे बिलीव किया था ना, अब भी करते हैं। वही दोनों तो हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, पर सर मेरी मम्मी ये बदनामी, लोगों की बातें और मुझ पे लगा इल्जाम सह नहीं पाई सर, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुम्हारे पिताजी से तो बात होती होगी ना तुम्हारी? नहीं सर, मम्मी के डेथ के बाद अभी तकरीबन 1 महीने पहले बात हुई थी बस। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सर मेरे पापा ठीक तो है ना सर? उन्हें कुछ भगवान भगवान एक गलत शादी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ। गलत शादी मतलब? शादी से पहले सोनाक्षी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और मुझे पूरा यकीन है सर उसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ दिया होगा इन सब चीजों में। नसीब देखिए ना सर मेरा, वो लोग मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो और मैं सजा काट रहा हूँ सर उस गुनाह की जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम अपने आप को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? गलत काम मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब ये है कि तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी पे कोई दबाव डाल रहा है। सीआईडी के एक ऑफिसर को किडनैप भी कर लिया गया है। सर सीआईडी ऑफिसर को किडनैप कर लिया? इसीलिए तुमसे बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हारी आखिरी बार तुम्हारे पिता से कब बात हुई थी? सर कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मुझे छुड़ाने के लिए पापा ने ये सब किया है? ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बेचारे खुद हार्ट के मरीज है सर। अब बता, तुम्हारे पिताजी से बात कब हुई थी? रहते कहाँ हैं वो? सर मैंने बताया तो मेरी बात नहीं हुई है उनसे, और मुझे नहीं पता सर वो कहाँ रहते हैं। लास्ट मंथ उन्होंने मुझे एक पार्सल भेजा था, आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसमें। मुझे रिवर्स डायबिटीज है सर, तो उसके लिए वो हर महीने मुझे मेडिसिन भेजते हैं। वो कुरियर कहाँ से आया था? जेलर साहब ने लाके दिया, हर बार वही लाके देते हैं सर। अक्षर, कुछ मिला ऐसा कुछ जो हम प्रूव कर सके कि गगन ने अपनी वाइफ को नहीं मारा है? नहीं यार, सारे एविडेंसेस सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि गगन ने ही सोनाक्षी को मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? गगन चीख चीख के कह रहा है कि उसे फंसाया गया है। सर हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम ये प्रूव कर सके कि गगन ने सोनाक्षी का खून नहीं किया है, या फिर जल्द से जल्द हमें श्रेया को बचाना होगा। हमारे पास टाइम नहीं सर, टाइम निकला जा रहा है। मैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वहाँ क्राइम सीन पर ये जो एविडेंस हमें मिला है वो सब कुछ हमारे लिए प्रॉपर सजा के रख दिया गया है। ये देखो, ये फर्नीचर, ये कंगन, ये खून के धब्बे, सब कुछ जैसे कि सेट करके रखा है। हाँ सर, गगन तो कह रहा है कि उसकी बीवी, उसकी वाइफ ने प्लान किया था उसे फंसाने के लिए। कई बार क्रिमिनल्स गलतियां करते ही जाते हैं और एक गलती को छुपाने के लिए और बड़ा निशान छोड़ जाते हैं। साउंड के एक काम कर ना, तू फिर से क्राइम सीन पर जाएगा ना तो अपने फोरेंसिक नजरों से अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या, और अगर कुछ मिला तो बता दे जल्दी। ठीक है बॉस, मैं जाता हूँ, शायद हमें इन एविडेंस के खिलाफ भी कोई एविडेंस मिल जाए। बिल्कुल, इस बार हम लोग एक ऐसे क्रिमिनल को जिसे सजा हो चुकी है उसे बेगुनाह साबित करने के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर शायद लड़की का सर टकराया हो और फिर उस सर से खून यहाँ पर निकला हो, ये और ये घिसटती हुई यहाँ आई होगी। ये शायद उसके पैरों के निशान, और ये इधर जा रहे हैं,
कि यहाँ पर ऐसे शायद उसने संभलने के लिए हाथ लगाया हो, खून से सने हाथ होंगे, ये पैरों के निशान। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है बॉस। और ऐसा क्यों लगता है आपको सर? लड़की की हाइट होगी 5 फीट 2 इंच और लड़के की हाइट होगी 5 फीट 10 इंच। 5 फीट 10 इंच के लड़के ने किसी लड़की को, 5 फीट 2 इंच की लड़की को मारा ऐसे या ऐसे। खून जो निकलेगा वो दीवार पे जाएगा उसकी गर्दन से भी नीचे, यहाँ लगभग 4 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ देखो इस दीवार पर, यहाँ तो एक खून इतनी ऊंचाई से जा रहा है, मतलब लड़के की हाइट से भी ऊंचा, 7 फीट लगभग, which is I think is impossible। करेक्ट। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने नीचे से ऊपर की तरफ मारा। करके दिखाओ कैसे मारा होगा। सपोज मैं वो लड़की हूं, मार के दिखाओ। ये देखा तुम्हारा हाथ कैसे गया? तो अगर इस तरीके से मारा होता तो हथियार के साथ खून ऊपर तक गया होता, दया ऊपर। और यहाँ देखो ऊपर खून का एक धब्बा नहीं है, एकदम क्लीन। ये कैसे? और एक बात और, ये देखो जरा नीचे की तरफ देखो, पैरों के निशान वहां है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है निशान। यहाँ सिर्फ एक ये खून पड़ा हुआ है जो कि पैरों के निशान नहीं, खून के सिर्फ धब्बे हैं बस। ये कैसे? तो फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे लगता है यहाँ पर कोई खून हुआ ही नहीं है, ये सारा ड्रामा है, स्टेज्ड है। किसी ने धोखा देने के लिए सब कुछ किया है और ये हाथ से खून फेंक दिया ताकि लगे कि मर्डर हुआ है। तो गगन सच बोल रहा था, उसने अपनी बीवी को नहीं मारा है, कोई तो है जो इस क्राइम सीन को स्टेज किया है। सोनाक्षी की लाश भी नहीं मिली, हो सकता है वो अभी भी जिंदा। हाँ, लेकिन सिर्फ इस ब्लड के पैटर्न से हम गगन को निर्दोष तो साबित नहीं कर सकते। हमें सोनाक्षी को ढूंढना होगा। सोनाक्षी के बगैर वो जेल से तो छूट नहीं पाएगा। अभिजीत, सोनाक्षी को ढूंढने का टाइम नहीं है हमारे पास, और हमें ये भी तो नहीं पता कि सोनाक्षी है कहाँ पर। अगर श्रेया को ढूंढना है तो किसी भी हाल में किडनैपर तक पहुंचना होगा। या यू आर राइट। हाँ पंकज बताओ, कुछ मिला क्या? सर गगन के पिता का एड्रेस मिल गया है। कुरियर वाले ने उन्हें पहचान लिया। ये कुरियर कंपनी के पास कोने पे एक घर है, वहाँ रहते हैं। और सर यहाँ पे एक ब्लू टेम्पो भी है, हो सकता है ये वही ब्लू टेम्पो जो सरला के पड़ोसियों ने बताया था। इसका मतलब गगन के पिताजी ने श्रेया को किडनैप किया है। आर यू श्योर? हाँ सर, हम लोग श्योर हैं। घर के बाहर ही खड़े हैं, देख रहे हैं वो घर पे है या नहीं। ठीक है, मगर जरा संभाल के। मगर एक बात याद रहे, जिंदा पकड़ना है, नो फायर। राइट सर। सीआईडी, आपसे कुछ सवाल करना। आपको हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा। आप लोग गगन के केस के लिए आए हैं ना? जी। एक अरे पूर्वी, अबे तुम जाओ यहाँ से, पकड़ो उसे। करा छोड़ दे। हाँ? क्या मारा? बीपी की दवाई? पंकज, ये इनके हार्ट और बीपी की दवाई है, खा लिए। पानी लो। अरे पानी। एक सेकंड। अरे पूर्वी, सर एक मिनट।
पूर्वी जल्दी पानी लाओ। ये पानी पानी। सर सर सर, सोनाक्षी की सर्च ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। सारे पुलिस स्टेशन, मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी फोटो भेज दी है। अवार्ड भी अनाउंस कर दिया सर, वो जल्दी मिल जाएगी सर। वो मिल भी गई तो क्या, अब कोई फायदा नहीं। जो आदमी जानता था कि श्रेया कहाँ है, गगन का बाप, वो मर चुका है। कैसे, अब कैसे ढूंढेंगे उसे? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लापरवाही की वजह से हुई है पंकज। अगर तुमने उस आदमी को भागने नहीं दिया होता ना, तो आज वो यहां पे जिंदा होता। सर रियली सॉरी, उसने हमारे पे स्प्रे मारा सर, वो सीधा भाग गया। मेरे समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूं सर। स्प्रे मारता या तुम पे गोली चला देता, तब भी तुम यही बोलते कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एक सीआईडी ऑफिसर से इतनी बड़ी लापरवाही हमें देख गई। दया दया दया, यार इसमें पंकज की कोई गलती नहीं है। उसको क्या पता कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। क्या फील्ड में उतरने से पहले केस की स्टडी कर लेता, होमवर्क कर लेता, मगर नहीं, इसे दिन रात मजाक कर रहा है। मजाक के अलावा कुछ सोचता नहीं। दया सर, मेघा को संभाल लेना। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो। श्रेया देखो, हिम्मत नहीं हारना है। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। ये बताओ कि तुम्हें वहां पे आसपास कोई आवाज सुनाई दे रही है? गंध, कोई स्मेल जो हमारी हेल्प हो सके? बस मिट्टी, गीली मिट्टी, और कुछ नहीं। सर, हाँ पूरी। सर हमें गगन के पापा के टेम्पो में कुछ मिला है। क्या? सर ये दहीसर के टोल रिसीप्ट से। उस टेम्पो ने इस टोल नाके को कई बार क्रॉस किया है, पर गया कहाँ ये समझना मुश्किल है। उस टेम्पो में से कुछ और मिला क्या? हाँ सर, उसमें एक फावड़ा मिला है सर, जिसमें मिट्टी लगी हुई है। सर हो सकता है इस फावड़े का इस्तेमाल किया गया हो श्रेया को दफनाने में। सर उनके एक काम कर, फावड़े की मिट्टी ले और पता लगा ये मिट्टी कहाँ की है, किस एरिया की है। ओके ओके। और तुम सब लोग एक काम करो, देसर की उस टोल नाके के एरिया में जाओ, उस एरिया का एक एक इंच छान मारो। वहां का जंगल, सुनसान जगह, मैदान, सब कुछ श्रेया को वहीं पर दफनाया गया है। ढूंढ के निकालो श्रेया को, खाली हाथ मत आना। के साथ देखो, फावड़े की मिट्टी का टेस्ट हो गया है और इस मिट्टी पे से मुझे डेरियम नाइट्रेक्स और टेल्यूमिनियम पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। और एक बात ध्यान में रखना अभिजीत, डेरियम नाइट्रेक्स और टेल्यूमिनियम पाउडर पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कोई ऐसी जगह है जिसके आसपास पटाखे बनते हैं। मतलब श्रेया को किसी फायर क्रैकर के फैक्ट्री के आसपास रखा गया। दहीसर चेकनाके के आसपास एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे यूनिट्स है जो पटाखे बनाते हैं। तो वहाँ उसके आसपास कोई बैरन लैंड देखो, उजाड़ जगह। सर 2 फैक्ट्रीज डिटेक्ट हो रही हैं, एक कोस्टल फायरवर्क्स और दूसरी ग्रीन स्टार मैन्युफैक्चरिंग। मैं इन दोनों की लोकेशंस आपको भेज रही हूँ। पूर्वी काम करो, तुम लोग कोस्टल फायरवर्क्स की तरफ जाओ और मैं और दया ग्रीन स्टार फायरवर्क्स की तरफ जाते हैं। सर जल्दी करो अभिजीत, जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। श्रेया, 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 श्रेया,
श्रेया दया, इधर इधर, ये एक मिनट, मैं कुदाल लेकर आता हूँ, जल्दी। दया, ये एक मिनट पत्थर, एक मिनट। Oh no. श्रेया उठो, श्रेया की आंखें खोलो। श्रेया सांसें नहीं चल रही, पल्स नहीं है। श्रेया, हेलो एम्बुलेंस, श्रेया उठो। अभिजीत, श्रेया, मम्मा आप जाग गई? शिखा, तू ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दया अंकल भी। श्रेया, सर आप? श्रेया, दहसन ने 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, पूरी रात यहीं पर थे। ठीक हो? हाँ सो, हमें तो लगा कि तुम। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या श्रेया, ठीक है? हाँ सो। मम्मी कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। गुड। हाँ सर, वो गगन और सोनाक्षी का कुछ पता चला? केस क्लोज हो गया दया। सोनाक्षी हिमाचल में पकड़ी गई अपने सीक्रेट लवर के साथ। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब हमारा शक सही था, सोनाक्षी ने जानबूझकर अपने पति गगन को फंसाया था। मैं गगन से शादी नहीं करना चाहती थी, पर घर वालों ने जबरदस्ती उससे मेरी शादी करवा दी। वो बुरा इंसान नहीं था, मैं उससे प्यार ही नहीं कर पाई कभी। मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी मैं। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हमने उस पर मेरे खून का झूठा केस बनाया। मेरा खून पूरे घर में फैला दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया और फिर भाग गई। ये सारा आइडिया मैंने एक नॉवेल और एक फिल्म देखकर लिया था। सर अगर निर्दोष है, वो निर्दोष है। हम दोनों ने मिलकर उसे फंसाया था। गलत किया गगन के पिता ने, बहुत गलत किया। मगर उसने जो कुछ भी किया अपने बेगुनाह बेटे को बचाने के लिए किया। पंकज, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कल तुम्हारे साथ वैसे बात नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ा सा ज्यादा हार्श था। सर आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं सर? अरे किसी समझदार आदमी ने कहा है कि सीनियर की डांट सुन के जूनियर सीनियर जैसा बनता है। और सीनियर खड़ूस हो तो जल्दी सीखता है। चलते हैं सर, वो मनाली वाले केस के बारे में बात करनी थी। गेट वेल सून। ओके, बाय। थैंक यू सर। प्लीज डोंट मेंशन। एनीवेज मैं चलता हूँ, अभी बाद में आता हूँ। ठीक है, बाय बेटा। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया, थैंक यू। कौन सा प्रॉमिस? मम्मी को वापस लाने का।
आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है? और जब मैं वापस आऊंगा आपके लिए कुछ लाना है।